क्लास 9th का है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है। क्या दे रखा है आपके? इज जीरो ए रेशनल नंबर। तो बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस। अब ये पूछ रहा है कैन यू राइट इट ऑन पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो वो सारे नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको लिख कर बताना है जिसमें आपके क्यू का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्यू ज़ीरो नहीं है तो पी तो ज़ीरो कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अगर देने हैं कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन में लिखना है जिसमें क्यू का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7। ये नीचे लिख दो 7, ऊपर लिख दो 0। इसका मतलब भी 0 ही होता है। तो ये नंबर क्या है? 0/7। ये क्या है आपके? ये एक रेशनल नंबर है। आप चाहो तो 0/100 भी लिख सकते हो। ऊपर आप 0 लिख सकते हो, बट यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपका पी 0 हो सकता है। तो ऐसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कोई भी दो नंबर होते हैं, चाहे वो नंबर क्लोज के हो चाहे दूर दूर के हो, कहीं के भी नंबर हो, दो नंबरों के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर ढूंढना है तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिट नंबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? हमेशा इन्फिनिट नंबर होते हैं। किन्हीं दो नंबरों के बीच में इन्फिनिट नंबर होते हैं। अब उसमें से हम कुछ नंबर लाकर आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको 6 नंबर लाके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर जितना है ना, जितना आपसे पूछा है उससे आपको एक ज़्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 6 पूछा है तो 10 से, 100 से, 1000 से, लाख से, किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मुझे फिक्स नंबर लाने हैं, फिक्स 6 ही लेके आने हैं, तो आप क्या करो? 6 से एक ज़्यादा क्या होता है? 6 से एक ज़्यादा, 6 + 1, तो ये होता है आपके 7। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। हम क्या करेंगे? इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अगर आपको फिक्स नंबर लाने हैं, 6 ही लाने हैं, 6 से ज़्यादा कितने भी लेके आ सकते हो आप। यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 7 से कर रहा हूँ। और ये ध्यान रखना है जितने नंबर पूछा जाए उससे ज़्यादा ही लेना है एक नंबर। 1, 10 कितने भी नंबर ज़्यादा ले सकते हो आप। चाहो तो यहाँ पर 8 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 10 कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन होता है आपके 21/7। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, कि 0/7 = 0। तो वैसे ही आपके 21/7 = क्या होता है? 3 होता है। तो ये भी हमारा 3 है और ये भी हमारा 3 है। तो मतलब हमने, हमारे पास जो नंबर था वो अभी भी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 28/7। तो यहाँ पर जो नंबर आया, दोनों नंबर फ्रैक्शन में आ गए। इसका मतलब 3 है, इसका मतलब 4 है। तो ये है आपका 3 और इधर आपके जो नंबर है 28/7, तो ये कितना हो गया आपके 4। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अब इनके बीच में हमें नंबर लेने हैं, कितने? 6 नंबर लेने हैं। अगर यहाँ 6 पूछा और आपने अगर 7 लिया तो यहाँ पर फिक्स 6 नंबर आएंगे। अगर आप यहाँ पर 10 लेते हो तो ज़्यादा नंबर भी आएंगे, तो भी आपका गलत नहीं है, वो भी आपका सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नंबर निकालते हैं बीच में से। तो इधर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ये 21 है, ये 28 है। इन दोनों के नीचे नंबर सेम है तो हमें केवल ऊपर वाले को ही चेंज करना है। तो ये आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड यहाँ पर जगह आपके पास है तो 27/7 भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारे हो गए हैं 6 नंबर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको फिक्स नंबर लाने हैं, ज़्यादा भी ला सकते हो
गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 10 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर राइट होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में आपको 5 नंबर ढूंढने। देखो पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपके फ्रैक्शन नहीं था, बट यहाँ पर क्या है, आपके फ्रैक्शन है। और जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पहला काम आपका होना चाहिए कि ये नीचे वाला नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर आप डिवाइड में 1 1 लगा सकते हो। तो मतलब आपको जब भी किसी नंबर के बीच में नंबर ढूंढने हैं, रेशनल नंबर, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी डिवाइड में 5, यहाँ पर भी डिवाइड में 5 ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर, पहले पूछे गए थे आपसे 6 नंबर, तो आपने जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमेशा कोई भी 2 नंबरों के बीच में क्या होते हैं, हमेशा इन्फिनिट नंबर होते हैं। इन्फिनिट नंबर बिटवीन, अब ये नंबर लिख देना, इन दोनों के बीच में हमेशा इन्फिनिट नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे पासबुक में जो लिखा हुआ है या हमारे टीचर ने जो करवाया है सभी सही है, टीचर ने करवाया वो भी राइट है, पासबुक में लिखा वो भी राइट है, क्योंकि इन्फिनिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मुझे 5 नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे हम, 5 + 1 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो हमारे पास एक नंबर दे रखा है 3/5 और एक नंबर है आपका 4/5। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे करेंगे हम, तो मैं यहाँ पर देखो जितने नंबर चाहिए उससे ज़्यादा ही लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर 10 डायरेक्ट 10 लिख सकते हो चाहो तो फिक्स नंबर चाहिए तो आप इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। तो ये हो गया आपके 18/30 और ये हो गया आपके 24/30। इनको वापस अगर हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, वापस यही आने वाला है। तो इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले है आपके 18/30, इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आएगा 3/5 आएगा। और इधर है आपके 24/30, अगर कैंसिल आउट करते हैं तो वही आपके 4/5 आएगा। तो ये लिखो एक ही बात है, इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा कर लिख दिया। तो ये नंबर हमारा स्टार्टिंग का है और ये नंबर हमारे एंड का है। पहले भी हमारे पास नंबर थे, पहले हमारे पास जो नंबर थे उसमें देखो यहाँ पर गैप नहीं था। जैसे यहाँ पर देखो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, बट यहाँ पर ऊपर क्या है, आपके गैप है। तो 18 के बाद क्या आएगा आपके 19, फिर 20, फिर 21, फिर हो जाएगा आपके 22 और फिर हो जाएगा आपके 23 और हमें फिक्स 5 नंबर मिल गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स 5 नंबर यही हमारा आंसर रहेगा, ये भी हमारा आंसर है। और अगर आप यहाँ पर 10 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर और ज़्यादा भी आपके आ सकता। अगर मैं यहाँ पर 10 10 से मल्टीप्लाई करता, चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी है, जिससे आपके जो भी आंसर आएंगे इन दोनों के बीच में ही आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एवरी नेचुरल नंबर, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 2 3 4, जैसे यहाँ था ना इन्फिनिट नंबर तक। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या इन सबको हम होल नंबर कह सकते हैं? होल नंबर में आता है 0 1 2 3, ऐसे करते हैं इन्फिनिट नंबर। तो ये कह रहा है कि क्या जो नेचुरल नंबर में आ रहा है, क्या जो नेचुरल में आ रहा है वो आपके होल नंबर में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे यस, जो भी आपके नेचुरल नंबर में है वो सारा का सारा आपके होल नंबर में आ रहा है।
इसका मतलब जो आपके स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट लेते हैं एवरी इंटीजर, तो मैं यहाँ पर इंटीजर भी लिख देता हूँ। बीच में आता है 0, इधर आता है पॉजिटिव नंबर और इधर आते हैं आपके नेगेटिव नंबर 1 2 3, इधर भी आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी इंटीजर, जो आपके इंटीजर के अंदर है, एवरी इंटीजर जो इंटीजर के अंदर है, क्या वो होल नंबर में है क्या? एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। तो यहाँ पर इंटीजर के कुछ नंबर ही होल नंबर में आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देखो ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 इज होल नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है लाइन वो क्या है आपके, फॉल्स है लाइन। नेक्स्ट आएगा आपके एवरी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, 4/7 भी होता है, माइनस का नंबर भी होता है, 0 भी होता है, प्लस के नंबर भी होता है और फ्रैक्शन में भी नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वाले होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल नंबर क्या आते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर, क्या जो इसके अंदर है इज ए होल नंबर, क्या वो होल नंबर में है क्या? तो होल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शन वाले भी और बिना फ्रैक्शन वाले भी, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी, सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं, ये तीनों के तीनों नंबर आपके रेशनल में आते हैं। तो अब ये वाला अगर आपका होल नंबर नहीं हो रहा है तो ये वाला होल नंबर कैसे होगा? तो ये वाला भी क्या होगा आपके, फॉल्स होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट करें। धन्यवाद।